हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ क्लास 4 टीसीएस का निचोड़ प्रश्न संख्या 301 से 400 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे ऑल प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। इससे पहले हम लोग 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने 300 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। 300 प्रश्न कंप्लीट किए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने उनको क्लासों को कंप्लीट किया है क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और हम लोग पिनाकल एसएससी जनरल स्टडीज इस बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पे, किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम दूसरी बार पुरुष एक दिवसीय विश्व कप की विजेता बनी थी? दूसरी बार पूछा है 2011, 2003, 2015, 2007। तो कौन सा हो जाएगा? 2011 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम 1983 में, दूसरी बार 2011 में। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेट टीम आर 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, फर्स्ट 1983 एंड सेकेंड 2011। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 302, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? पर्थ स्टेडियम, लॉर्ड्स ईडन गार्डन, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। पहले ये था, अब ये नहीं है। जिस टाइम ये प्रश्न पूछा गया था उस टाइम कौन था? मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है। अब है गुजरात का मोटेरा स्टेडियम। गुजरात का मोटेरा स्टेडियम जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके बाद मेलबर्न दूसरे नंबर पे है और तीसरा सबसे बड़ा जयपुर में बनने वाला है। तीसरा जयपुर में बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ा मोटेरा स्टेडियम गुजरात जिसका अब नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303। क्वेश्चन नंबर 303, एक कप्तान के रूप में टेस्ट मैच की पारी में सर्वाधिक 150 से अधिक रन का रिकॉर्ड किसके पास है? एक कप्तान के रूप में टेस्ट मैच की पारी में सबसे अधिक 150 रन का रिकॉर्ड किसके पास है? रिकी पॉन्टिंग, वेली हैमंड, विराट कोहली, डॉन ब्रैडमैन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विराट कोहली। 150 से अधिक रन का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 304, भारत ने कितनी बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है? भारत ने कितनी बार? 2 बार, 1 बार, 4 बार, 3 बार। भारत ने 4 बार अंडर 19 विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 305, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने 2 टेस्ट तिहरे शतक बनाए? किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने 2 टेस्ट तिहरे शतक बनाए हैं? करुण नायर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सुनील गावस्कर। किसने बनाया? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 टेस्ट तिहरे शतक बनाए। 2 टेस्ट में तिहरे शतक बनाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 306। क्वेश्चन नंबर 306, किस भारतीय क्रिकेटर ने एकल विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाए? यानी कि किस भारतीय क्रिकेटर ने एकल विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाए? कपिल देव, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने एकल विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने इस बुक को अच्छे से मेरे साथ कंप्लीट कर लिया तो आपका तैयारी एक बेहतर लेवल पे पहुंच जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर श्रीलंका की टीम का सदस्य नहीं है? लसित मलिंगा, एजेलो परेरा, तुषारा परेरा, केदार जाधव। कौन सा नहीं भैया? केदार जाधव नहीं है। ये केदार जाधव ये इंडियन क्रिकेटर क्या है? ये इंडिया के खिलाड़ी हैं, बाकी श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 308, के महाराजा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे? कहाँ के महाराजा? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे रीवा, विजयनगरम, बड़ौदा, मैसूर।
रीवा, विजयनगरम, बड़ौदा, मैसूर। तो क्या हो जाएगा? विजयनगरम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 309। लोकप्रिय रूप से हरियाणा हरिकेन कहलाने वाले, हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन कहलाने वाले वर्ष 1978 में पदार्पण किया था, कौन है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव। हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है भैया? हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। कौन है? कपिल देव, हरियाणा हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310। क्वेश्चन नंबर 310। निम्नलिखित में से किस गेंदबाज को टी20 अंतर्राष्ट्रीय पुरुष विश्व कप के मैच में एक ओवर में 6 लगातार छक्के पड़े थे? जेम्स एंडरसन, वेन स्टोक, स्टुअर्ट ब्राड, मोइन अली। स्टुअर्ट ब्राड, मोइन अली। क्या हो जाएगा? स्टुअर्ट ब्राड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष विश्व कप के मैच में एक ओवर में 6 लगातार छक्के पड़े थे, स्टुअर्ट ब्राड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 311। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी, बी.एस. नायपाल, सलमान रुश्दी, खुशवंत सिंह। कौन है भैया? नीरज सी चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं नीरज सी चौधरी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 312। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, एम.एस. धोनी, विराट कोहली। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 313। निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी है? भाई वीर सिंह, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, गुरबचन सिंह तालिब। किसने लिखी है? गुरबचन सिंह तालिब। द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, खुशवंत सिंह। कौन भैया? खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 314। द इंग्लिश टीचर पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी है? द इंग्लिश टीचर, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, आर.के. नारायण, विक्रम सेठ। द इंग्लिश टीचर किसकी पुस्तक है? द इंग्लिश टीचर आर.के. नारायण जी की। किसकी भैया? आर.के. नारायण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द इंग्लिश टीचर इज ए 1945 novel written by R.K. Narayan. It is a part of series of novels and collections of short stories set in मालगुडी। इनकी भी ये बहुत फेमस पुस्तक है, मालगुडी डेज, आर.के. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 लेखकों में कौन सा एक लेखक भारतीय फिल्म काई पोचे के पटकथा का लेखक है? काई पोचे जो पटकथा है, इसके लेखक कौन है? अमरीश त्रिपाठी, चेतन भगत, रविंद्र सिंह, दुर्जय दत्ता। कौन हो जाएगा? चेतन भगत। ऑप्शन काई पोचे पटकथा के लेखक हैं चेतन भगत ने हाफ गर्लफ्रेंड, कौन सी? हाफ गर्लफ्रेंड, बहुत फेमस इनका है पुस्तक है, इन्होंने लिखी। नेक्स्ट, 3 मिस्टेक देखिए। द फिल्म काई पोचे इज ए इंस्पायर्ड बाय चेतन भगत इज नोवेल द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये भी चेतन भगत के द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड, ये सब चेतन भगत की हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 316। पुस्तक इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, शशि थरूर, मनमोहन सिंह, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। कौन है भैया? इसके हैं शशि थरूर। एन एरा ऑफ डार्कनेस इनकी बहुत फेमस पुस्तक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 317। वरिष्ठ पत्रकार और टीवी प्रस्तोता करण थापर इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं? यानी कि करण थापर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन 4 दिखने चाहिए। ठीक है,
करण थापर ने इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? हैप्पीनेस, रेबेल सुल्तानास, द अनटोल्ड स्टोरी, वाई आई एम आ हिंदू। वाई आई एम आ हिंदू, कौन इसके लेखक हैं? वाई आई एम आ हिंदू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डेविल सा एडवोकेट, द अनटोल्ड स्टोरी, करण थापर ने ये पुस्तक लिखी है। वाई आई एम हिंदू, सच थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 318, निम्न में से कौन कौन महाकाव्य कविता कामायनी कामायनी के लेखक हैं जिसे हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से माना जाता है? कामायनी के लेखक कौन है भैया? कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है भैया? कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 319। 20वीं सदी के कौन से उपन्यासकार और कवि पिंजर के लेखक हैं? किसके? पिंजर। अमृता प्रीतम, हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्रा, प्रभा किरण जैन। प्रभा किरण जैन कौन जाएगा? अमृता प्रीतम। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, बहुत फेमस पुस्तक है इनकी कृति मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन जी के पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 320, पुस्तक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर, आशीष रे, नरोत्तम पुरी। आशीष रे, नरोत्तम पुरी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आशीष रे ने द इंडियन चैलेंज पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 321, निम्न में से कौन सी पुस्तक महान भारतीय कवि और नाटक रचयिता महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई? यानी कि कौन सी पुस्तक जो है वो कालिदास ने नहीं लिखी है? शकुंतला, ऋतुसंहार, मालती माधव, माल विकाग्निमित्रम। माल विकाग्निमित्रम, कौन सी पुस्तक जो है कालिदास ने नहीं लिखी है? कौन सी पुस्तक जो है वो कालिदास ने नहीं लिखी है? शकुंतला, ऋतुसंहार, मालती माधव, माल विकाग्निमित्रम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मालती माधव। इन्होंने ये पुस्तक नहीं लिखी है। मालती माधव इज रिटन बाय भभूति। इसका भभूति देखते हैं। मालती माधव इज रिटन बाय भभूति। ठीक है, भभूति वाज एन 8th सेंचुरी स्कॉलर ऑफ इंडिया, नोटेड हिज प्लेस एंड पोएट्री। राइट, भभूति इनकी पुस्तक नहीं है। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे की किसकी पुस्तक के लेखक हैं? आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। कौन भैया? सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 323, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया, नरेंद्र मोदी, शशि थरूर, एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं मनमोहन सिंह। कौन भैया? मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया के लेखक हैं मनमोहन सिंह। कौन भैया? मनमोहन सिंह। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज रिटन द बुक चेंजिंग इंडिया। एग्जाम वॉरियर्स इज ए फेमस बुक रिटन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। एग्जाम वॉरियर्स किसकी है? एग्जाम वॉरियर्स पीएम मोदी जी की। इन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू। इन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू, प्राइम मिनिस्टर आर सम फेमस बुक्स रिटन बाय शशि थरूर। इन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये किसकी है? ये शशि थरूर जी की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोग्राफी बाय एपीजे अब्दुल कलाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 324, निम्नलिखित में से किसने द नेम से एक पुस्तक लिखी है? द नेम से एक पुस्तक किसने लिखी है? अरुंधति राय, झुंपा लाहिड़ी, अमिताभ घोष, सिद्धार्थ मुखर्जी। द नेम से एक पुस्तक किसने लिखी है? द नेम से एक पुस्तक झुंपा लाहिड़ी। किसने लिखी है? झुंपा लाहिड़ी, 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325, इन एरा ऑफ डार्कनेस, अभी थ्योरी में बताया था। इन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू।
ठीक, किसकी है? इन एरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम हिंदू, शशि थरूर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 326 देखिए, एक्सप्लेनेशन सम फेमस बुक्स रिटन बाय शशि थरूर। शशि थरूर ने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, एक बार उनको आप देख सकते हैं। देखिए, इन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इन एरा ऑफ डार्कनेस यही पूछा जाता है। नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, व्हाई आई एम हिंदू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन एरा ऑफ डार्कनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द ग्रेट इंडियन नोबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आप सभी देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। इन एरा ऑफ डार्कनेस, नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, व्हाई आई एम हिंदू, बुकलेस इन बगदाद, गॉड्स ऑन कंट्री, द फ्यूचर्स नाउ, द ग्रेट इंडियन नोबल, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है इन एरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम हिंदू, द ग्रेट इंडियन नोबल। बाकी आपको जितनी याद हो सके आराम से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 326, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज, वाइज एंड अदरवाइज किसने लिखी है? गीता पीरामल, झुंपा लाहिड़ी, अरुंधति राय, सुधा मूर्ति। झुंपा लाहिड़ी, अरुंधति राय, सुधा मूर्ति। किसने पुस्तक वाइज एंड अनवाइज, वाइज एंड अनवाइज किसकी है? सुधा मूर्ति की। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? अरुंधति राय। इसका ऑप्शन हो जाएगा सुधा मूर्ति, वाइज एंड अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 327, दिल्ली दूर नहीं पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? दिल्ली दूर नहीं, खुशवंत सिंह, अनिता देसाई, अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड। किसके जाएगा भैया? दिल्ली दूर नहीं है रस्किन बॉन्ड। किसके? रस्किन बॉन्ड। दिल्ली इज रस्किन बॉन्ड, दिल्ली इज नॉट फॉर written by Ruskin Bond. In this book, Ruskin Bond presenting picture of small town India with characteristic sympathy and quiet wisdom. ठीक है, नेक्स्ट, एक छोटे से गांव की कहानी की इसमें इन्होंने डिस्कस किया है। किताब सोशल हार्मनी नामक पुस्तक इस प्रकार है। किताब सोशल हार्मनी पुस्तक इस प्रकार, यानी किसकी है ये? यही पूछा गया इसमें। किताब सोशल हार्मनी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी। किसकी है? ये नरेंद्र मोदी की है। किसकी है? किताब सोशल हार्मनी, नरेंद्र मोदी। एग्जाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी। एग्जाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक हैं। द एंड ऑफ इमेजिनेशन कौन है? शोभा डे, अरुंधति राय, अमिताभ घोष, चेतन भगत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरुंधति राय। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी फेमस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति राय, एंड ऑफ इमेजिनेशन इज ए बुक रिटन बाय अरुंधति राय। सी इज बेस्ट नोन फॉर द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत पूछी जाती है अरुंधति राय। इसको नोबेल मैन बुकर प्राइज मिला था, कब मिला था? 1997 में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स फॉर विच सी वोन मैन बुकर प्राइज 1997। नेक्स्ट, फ्रीडम इन एक्साइल इज ए ऑटोग्राफी बाय, स्वतंत्रता में निर्वासन की आत्मकथा। आपसे इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। फ्रीडम इन एक्साइल या स्वतंत्रता में निर्वासन की आत्मकथा है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, जिद्दू कृष्णा मूर्ति। जिद्दू कृष्णा मूर्ति दलाई लामा जी के। किसके? ये दलाई लामा जी के। फ्रीडम इन एक्साइल, स्वतंत्रता में निर्वासन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331, लक्ष्य 3 बिलियन, लक्ष्य 3 बिलियन पुस्तक किसकी है? लक्ष्य 3 बिलियन किसकी है? प्रणब मुखर्जी, शंकर दयाल शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम, राम नाथ कोविंद। किसकी है? लक्ष्य 3 बिलियन, एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी करेक्ट है भैया, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 332, एवरी वोट काउंट्स, यानी कि जो प्रत्येक वोट है उसकी गिनती होगी। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जेएम लिंगदोह, हामिद अंसारी, एस वाई कुरैशी,
नवीन चावला। नवीन चावला किसके द्वारा लिखी हुई है? ये नवीन चावला ने लिखी है। द स्टोरी ऑफ इंडियाज एवरी वोट काउंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, नवीन चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 333। द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक की रचना किसने की है? द ऑडेसिटी ऑफ होप, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, विल क्लिंटन, विल गेट्स। किसकी हो जाएगी? बराक ओबामा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बराक ओबामा। द ऑडेसिटी क्या था? द ऑडेसिटी ऑफ होप किसके? बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 334। पुस्तक गुलामगिरी बहुत फेमस पुस्तक है। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, स्वामी दयानंद सरस्वती। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? पुस्तक गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले कौन थे? ये समाज सुधारक थे भैया। क्या थे? समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन, कैरोलस लिनेउस, एरास्मस डार्विन, विलियम पेने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? ये चार्ल्स डार्विन जी की। किसके? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336। पुस्तक द गूगल स्टोरी के लेखक कौन है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ, विक्रम सेठ, डेविड ए वाइज, सोबाडे। कौन जाएगा? डेविड ए वाइज ने पुस्तक लिखी है द गूगल स्टोरी। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल पे पहली बार आया है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी को कंप्लीट करते रहें। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। CGL, MTS, CPO, CSCL हर एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल वनडे एग्जाम, क्योंकि इसमें हम लोग लगभग 4000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 337 क्वेश्चन नंबर। हिंदी फिल्म काई पोछे चेतन भगत की पुस्तक पर आधारित है। देखिए एक बार पूछा गया काई पोछे किसकी पुस्तक है, किस पे आधारित है? चेतन भगत पे। अब ये पूछ दिया काई पोछे चेतन भगत की पुस्तक आधारित है। 2 स्टेट, 5 पॉइंट समवन, 1 नाइट एंड कॉल सेंटर, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किस पे आधारित है? 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पे काई पोछे चेतन भगत की पुस्तक इस पे आधारित है। आपको ये भी ध्यान रखना है काई पोछे चेतन भगत किस पे आधारित? 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338। अरुंधति राय को 1997 में उनकी पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। अभी मैंने जस्ट थ्योरी में कराया था। अरुंधति राय को 1997 में उनकी पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके लिए? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कब मिला था इनको? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। किसके लिए? प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340। पूरी दुनिया का एक रंगमंच है तथा सभी पुरुष एवं महिलाएं केवल अभिनेता हैं। किसने कहा? पूरी दुनिया जो है उसका एक रंगमंच है तथा सभी पुरुष एवं महिलाएं केवल अभिनेता हैं। यह किस नाटक का वाक्य है? ये किस नाटक का वाक्य है? मैकबेथ, जूलियस सीजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। क्या जाएगा? किसकी जगह? पूरी दुनिया एक रंगमंच है। क्या है? पूरी दुनिया एक रंगमंच है तथा सभी पुरुष एवं महिलाएं केवल अभिनेता हैं। यह नाटक किस वाक्य का है? एज यू लाइक इट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एज यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 341। किताब
कैपिटल एंड ग्रोथ, कैपिटल एंड ग्रोथ किसकी किताब के लेखक हैं? एडम स्मिथ, ए.आर. रोडान, जॉन हिक्स, केनेट एरो। कौन है? जॉन हिक्स। कैपिटल एंड ग्रोथ जॉन हिक्स, कैपिटल एंड ग्रोथ जॉन हिक्स। अगला क्वेश्चन, गोदान के लेखक हैं? गोदान बहुत फेमस उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान, गबन, ये सब मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 343, प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक हैं? कामायनी के लेखक हैं, शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कामायनी के लेखक हैं, कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन भैया? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा, यामा, निहार, नीरजा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344, बी कमिंग की लेखिका कौन है? बी कमिंग की लेखिका कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन। बी कमिंग की लेखिका कौन है? मिशेल ओबामा। ये बराक ओबामा जी की पत्नी है मिशेल ओबामा, बी कमिंग की लेखिका है। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द साइलेंट क्राई? द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? हारुकी मुराकामी। कौन भैया? हारुकी मुराकामी, केन्सबुरो ओए, जॉन मिल्टन, माइकल मधुसूदन दत्त। कौन? माइकल मधुसूदन दत्त। द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? कौन है भैया? केन्सबुरो ओए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 346, ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ, ये प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया था? ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ, सुशील कुमार, अरुण प्रकाश, देवेंद्र कुमार, निर्मल कुमार। कौन जगह? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी ने ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ पुस्तक का लेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 347, क्वेश्चन नंबर 347, अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई था? अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई? स्टीफन हॉकिंग्स। किसके भैया? ये स्टीफन हॉकिंग्स जी की है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आप याद रखिए, स्टीफन हॉकिंग। द बुक वार एंड पीस, वार एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय, दलाई लामा, मारूफ रजा, H.G. वेल्स। वार एंड पीस, युद्ध और शांति, क्या हो? वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय, दलाई लामा, मारूफ रजा, H.G. वेल्स। लियो टॉल्स्टॉय। किसके द्वारा? लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349, हु हैज ऑथर द बुक एवरी चाइल्ड मैटर्स? एवरी चाइल्ड मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू, कैलाश सत्यार्थी, चेतन भगत, अरुण शौरी। किसने किया भैया? कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। क्या चला था ये? बचपन बचाओ आंदोलन। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी चाइल्ड मैटर्स कौन है? कैलाश सत्यार्थी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। किसकी भैया? नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला। निम्न में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? वन इंडियन गर्ल चेतन भगत ने लिखी है। वाइज एंड अदरवाइज, मेकिंग इंडिया आसाम, असम, रिवॉल्यूशन 2020। कौन सी पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है चेतन भगत जी ने? वाइज एंड अदरवाइज, वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है। ये किसने लिखी है? अभी बात बता चुके हैं, सुधा मूर्ति। किसने लिखी है? सुधा मूर्ति। देखिए, रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत, वाइज एंड अदरवाइज चेतन भगत, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। ये सारी आपको ध्यान रखनी है। टू स्टेट्स
चेतन भगत। ठीक है, कौन सी नहीं है? वाइज एंड अदरवाइज किसके? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति, वाइज एंड अदरवाइज इज रिटन बाय सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 352। 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आधा सफर हमारा तय हो चुका है। आगे को क्वेश्चन अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एक्साइल, दलाई लामा, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेल्सन मंडेला, शशि थरूर। नेल्सन मंडेला। फ्रीडम इन एक्साइल, फ्रीडम इन एक्साइल पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है भैया? दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? थॉट्स ऑन पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। थॉट्स ऑन पाकिस्तान के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का इनको पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन है? द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। कौन भैया? रस्किन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड। द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, मनोहर माल गोंकर, RK नारायण। रस्किन बॉन्ड क्या जाएगा? द रूम ऑन द रूफ, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, ब्रूम एंड ग्रूम बुक इज को ऑथर्ड बाय। ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक के सह लेखक कौन है? ब्रूम एंड ग्रूम, किरण बेदी। कौन भैया? किरण बेदी। ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक के लेखक सह लेखक कौन है? किरण बेदी। अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बैचलर ऑफ आर्ट्स? बैचलर ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बैचलर ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बैचलर ऑफ आर्ट रस्किन बॉन्ड, RK नारायण, रुडयार्ड किपलिंग, विक्रम सेठ। बैचलर ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं RK नारायण। इनकी पुस्तक है मालगुडी डेज। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357। उपन्यास द वाइट टाइगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है उपन्यास द वाइट टाइगर। ये सारे प्रश्न कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे पूछे गए हैं। एक एग्जाम में नहीं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वाइट टाइगर अरविंद अडिगा, किसके? वाइट टाइगर अरविंद अडिगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाइट टाइगर अरविंद अडिगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाइट टाइगर अरविंद अडिगा। द वाइट टाइगर इज द डेब्ट नेवल बाय इंडियन ऑथर अरविंद अडिगा। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 2008। कब पब्लिश हुआ? 2008 में। एंड वन द 14th मैन बुकर प्राइज। इसको मैन बुकर प्राइज मिला था। ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसको मैन बुकर प्राइज मिला था? अरविंद अडिगा का वाइट टाइगर। ऐसे भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा उपन्यास अमीश त्रिपाठी के द्वारा नहीं लिखा गया? कौन सा उपन्यास अमीश त्रिपाठी के द्वारा नहीं लिखा गया? अमीश त्रिपाठी के द्वारा नहीं लिखा गया। द सीक्रेट ऑफ नागास, सीता वॉरियर्स ऑफ मिथिला, द इमोर्टल्स ऑफ मिथिला, वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल कौन सा नहीं लिखा गया? करवा चुके हैं, वन इंडियन गर्ल। ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। वन इंडियन गर्ल किसके द्वारा लिखा गया? वन इंडियन गर्ल चेतन भगत। टू स्टेट चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड, वो रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट, माइकल मधुसूदन दत्त पेशे से क्या थे? माइकल मधुसूदन दत्त पेशे से क्या थे? माइकल मधुसूदन दत्त पेशे से क्या थे भैया? एक राइटर थे। क्या थे? एक राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर। हु इज द राइटर ऑफ द बुक आनंद मठ? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के दादा भाई नौरोजी, अटल बिहारी वाजपेयी, बंकिम चंद्र चटर्जी, एनी बेसेंट। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी करेक्ट है ये, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 361, हु इज द राइटर ऑफ रिवॉल्यूशन 2020? रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत, बता चुके हैं अभी, चेतन भगत। क्वेश्चन बार बार इधर से उधर रिपीट होके पूछे जा रहे हैं, चेतन भगत। माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन इज द ऑटोग्राफी बाय, माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव, गुरु राम सिंह, रतन टाटा, महात्मा गांधी। माई लाइफ माई मिशन किसकी है भैया? ये चेतन भगत, सॉरी, माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव जी की, किसकी? बाबा रामदेव। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामदेव। हु रोड द बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ। किसने लिखी है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 364, लेंस लाइफ टॉट अननोविंगली किस अभिनेता की आत्मकथा है? किस अभिनेता की आत्मकथा है ये? किसकी है? सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर। किसकी है? अनुपम खेर की भैया। लेंस लाइफ टॉट अननोविंगली, अनुपम खेर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 365, 365, हिंद स्वराज के लेखक किसके द्वारा? हिंद स्वराज किसने लिखी है? हिंद स्वराज MTS में पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन 366, 366, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 के द्वारा लिखी गई है। APJ अब्दुल कलाम, एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड किन्स, अमर्त्य सेन। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 किसके द्वारा लिखी गई है? ये जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 367, पुस्तक 5 पॉइंट संबंध, 5 पॉइंट संबंध किसके, कौन लेखक है? 5 पॉइंट संबंध गुरुचरण दत्त, विधु विनोद चोपड़ा, चेतन भगत, अमरीश त्रिपाठी। 5 पॉइंट संबंध कौन है भैया? चेतन भगत। ये भी चेतन भगत में इंक्लूड कर लीजिएगा। हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट, ठीक है, जो मैंने बताई है चेतन भगत की है 5 पॉइंट संबंध। नेक्स्ट 368, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथा के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? हितोपदेश, कथा सागर, पंचतंत्र, जातक। विष्णु शर्मा ने कौन सा लिखा है? पंचतंत्र, बहुत फेमस इनकी है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? एन ऑटोबायोग्राफी। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? द ब्रोकन विंग्स, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है? ब्रोकन विंग्स जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 370, सत्य के प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंग्लिश में भी याद रखिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी। इंग्लिश में पूछा जा सकता है, हिंदी में भी, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल किसकी? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, वसीम अकरम, क्रिस गेल। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल ये मैरी कॉम की है। किसकी? मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनब्रेकेबल मैरी कॉम। फ्यूचर इज नाउ रिटर्न होम इंडिया। नेक्स्ट, फ्यूचर द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा? नटवर, अरुंधति राय, सस्थरूर,
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर, इन एरा ऑफ डार्कनेस, बहुत पुस्तकें लिखी शशि थरूर जी ने। पुस्तक नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ, मुमताज अली, दीनबंधु मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नील दर्पण दीनबंधु मित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 374। एक कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, यानी कि वुमेन और मैन के बीच तुलना, एक कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन किसके द्वारा लिखी गई है? ताराबाई शिंदे, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, पंडित रमाबाई, ज्योतिबा फूले। ताराबाई शिंदे ने लिखी है, कौन सी है? अ कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, यानी कि वुमेन और आदमी के बीच तुलना, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 375। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर मोस्ट इंपॉर्टेंट एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? ब्लैक ब्यूटी के लेखक चार्ल्स डिकेंस, कार्लो कोलादी, मार्क ट्वेन, एनी सेवेल, एनी सेवेल। ब्लैक ब्यूटी कौन हो जाएगा? एन्ना सेवेल, एना सेवेल, ब्लैक ब्यूटी के एना सेवेल। अगला क्वेश्चन, एना सेवेल। क्वेश्चन नंबर 377। पुस्तक टाइमलेस लक्ष्मा, टाइमलेस लक्ष्मा निम्न में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? टाइमलेस लक्ष्मा किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? ओपी लक्ष्मण, आर के नारायण, बी एस लक्ष्मण, बी एस लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण। किस पर आधारित है? ये आर के लक्ष्मण पर। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। द बुक टाइमलेस लक्ष्मण इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ आर के लक्ष्मण। ही वॉज एन इंडियन कार्टूनिस्ट एंड ह्यूमरिस्ट, ह्यूमरिस्ट, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन? पुस्तक ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन है? पुस्तक किसके? पुस्तक ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रवीश कुमार, अर्नब गोस्वामी, वर्षा दत्त, राहुल कंवल। कौन है भैया? रवीश कुमार, रवीश कुमार। पुस्तक ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 379। कीचोट नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कीचोटे नामक उपन्यास के लेखक कौन है? अमित चौधरी, सलमान रुश्दी, सुकुमार सेन, बी एस नायक पॉल। कीचोटे नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कौन भैया? सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 380। स्वामी विवेकानंद इन द बेस्ट न्यू डिस्कवरी के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद इन द बेस्ट न्यू डिस्कवरी के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, मैरी लुइस वर्क, रोमन रोलैंड। कौन है इसके? मैरी लुइस वर्क। कौन भैया? मैरी लुइस वर्क। स्वामी विवेकानंद इन द बेस्ट न्यू डिस्कवरी के लेखक मैरी लुइस वर्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 381, ठीक है, मैरी लुइस वर्क। नेक्स्ट 300। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक व्हाइट हैपन का लेखक है? व्हाइट हैपन के लेखक कौन है? शशि थरूर, हिलेरी क्लिंटन, जीन ड्रेस, सिमोन पेरिस। कौन है? हिलेरी क्लिंटन। व्हाट हैपन पुस्तक के लेखक कौन है? हिलेरी क्लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 382। निम्न में से किसने डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक का सहलेखन किया है? सुंदर पिचाई, नंदन नीलकेड़ी, एन चंद्रशेखर, सैम पित्रोदा। किसने किया है? सैम पित्रोदा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एन चंद्रशेखर। डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम, एन चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 383। पक्की ओंटिगालाइट शीर्षक वाली कविताओं के संग्रह की रचना किसने की है?
क्या है? पक्की ओंटिग लाइट शीर्षक वाली कविताओं के संग्रह की रचना किसने की है? कस्तूरी मुरलीकृष्ण, के शिवरेड्डी, वरावर राव, सूर्यदेव राम मोहन राव, के शिवा रेड्डी। क्या जगह? के शिवा रेड्डी। पक्की ओंटिंगलाइट शीर्षक वाली कविताओं के संग्रह की रचना के शिवा रेड्डी ने की। किसने की भैया? के शिवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन नंबर 384। पुस्तक मिनिस्ट्री ऑफ यू टेस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? झुंपा लाहिड़ी, अरुंधति राय, अनिता देसाई, अमिताभ घोष। कौन है भैया? अरुंधति राय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ यू टेस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, इसके हैं अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज द सेकेंड नोवेल बाय इंडियन राइटर अरुंधति राय, पब्लिश्ड इन 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास? वेदों की पुस्तक आर्कटिक होम के लेखक कौन है? वेदों की पुस्तक आर्कटिक होम के लेखक कौन है? बिपिन चंद्रपाल, मैक्स मुलर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। कौन है भैया? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, 386, द रिल क्लैंड फैमिली मैन शिवाजी इन एवरीडे फैमिली लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रियल कंटेंट होगा, देखते हैं इंग्लिश में। द रियल कंटेंट क्या है? द रियल कंटेंट फैमिली मैन शिवाजी इन एवरीडे फैमिली लाइफ के लेखक कौन है? यमन दीपक नाम्बियार, रीमा आहूजा, नीलिमा चितगोपेकर, मूलचंद्र शर्मा। कौन है? नीलिमा चितगोपेकर। क्या जाएगा भैया? नीलिमा चितगोपेकर। अगला क्वेश्चन नंबर 387, किसकी रचना सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं की गई है? सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी है। इन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी भैया? इन एरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर जी की है। बस यही सलमान रुश्दी ने नहीं की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है, सलमान रुश्दी ने सेम द सैटेनिक वर्सेज मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी? ये सलमान रुश्दी की है। इन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? इन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर। बहुत बार ये रिपीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 388, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ कृष्णा सोबती, रीता कोठारी, सुगाथा कुमारी, महाश्वेता देवी। क्या जाएगा? 1084 किसने लिखी है? 1084 माँ की पुस्तक किसने लिखी है? महाश्वेता देवी। 1084 की माँ, 1084 की एक्सप्लेनेशन, माँ इज एन इंडियन फीचर फिल्म that deals with the life of a woman who loses her son, यानी कि एक वुमेन की कहानी, इसने अपने बेटे को खो दिया। ए नक्सलाइट टू द वायलेंस, यानी कि नक्सल एरिया का हिंसा हुई थी, उसमें अपने बेटे को खो दिया। दैट इज ए रिजल्ट ऑफ हिज अडॉप्ट आइडियोलॉजी। महाश्वेता देवीज बंगाली 1974 नोवेल 1084 माँ। द स्क्रीन प्ले इज रिटन बाय निहालानी एंड द डायलॉग्स बाय त्रिपुरारी शर्मा। ठीक है, क्या जाएगा? 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी। नेक्स्ट, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर के लेखक कौन है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ओलिविया लैंग, बराक ओबामा, नवीन चावला, चार्ल्स डार्विन। कौन जाएगा? बराक ओबामा। ड्रीम्स फॉर माई फादर के लेखक कौन है? बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 390, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाइस एंड अदरवाइज
वॉइस एंड अदरवाइज रिपीट हुई है, बता चुके हैं इसके बारे में। वॉइस एंड अदरवाइज के पुस्तक के लेखक कौन है? वॉइस एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति। वॉइस एंड वाइज अदरवाइज सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन, वॉइस एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनार्की, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द प्लीज ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बीपी मेनन, विलियम डेलरिम्पल, शशि थरूर, पंकज मिश्रा। कौन भैया? पंकज मिश्रा। इनमें से कौन सा हो जाएगा? द एनार्की, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द प्लीज ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम, कौन भैया? विलियम डेलरिम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 392, ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रेट इंडियन नोबल बता चुके हैं ये इसी क्लास में, आज की क्लास में। विलियम सेठ, विक्रम सेठ, चित्रा बनर्जी, शशि थरूर, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा भैया व्हाइट टाइगर, मोस्ट फेमस व्हाइट टाइगर। द ग्रेट इंडियन नोबल किसका है? ग्रेट इंडियन नोबल शशि थरूर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेट इंडियन नोबल शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 393, केरल गॉड्स, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ठाकाजी शिवशंकरा पिल्लई, शशि थरूर, सुधा मूर्ति, जीत थाइल। कौन है भैया? जीत थाइल। बताइए, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? केरल गॉड्स ऑन कंट्री, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसके भी शशि थरूर हैं। कौन है भैया? इसके भी शशि थरूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के नेता शशि थरूर, इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस के भैया शशि थरूर, इसके भी शशि थरूर हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर। बहुत बार देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट। वही पुस्तकें एरा ऑफ डार्कनेस, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें, चेतन भगत की, यही बार बार इधर से उधर रिपीट हो रही हैं। एक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। किसकी भैया? ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396, आतिश ए चिनार, चिनार की लपटें क्या है? आतिश ए चिनार, चिनार की लपटें किस राजनेता की आत्मकथा है? एम हिदायतुल्ला, एपीजे अब्दुल कलाम, एम हिदायतुल्ला, एपीजे अब्दुल कलाम, बेनजीर भुट्टो, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। किसके जाइए भैया? आतिश ए चिनार, चिनार की लपटें, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। कौन भैया? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेरे कश्मीर इनको कहा जाता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। आतिश ए चिनार इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। हिज फियरलेसनेस अर्नड हिम द टाइटल शेर ए कश्मीर, कश्मीर का शेर। ही डिवोटेड हिज लाइफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द कश्मीर आइडेंटिटी। ठीक है, कश्मीर के ये थे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट, मैंने कहा था आप इसको इंग्लिश में भी याद रखिएगा और हिंदी में भी याद रखिएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन भैया? एम के गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज ऑटोग्राफी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, कवरिंग हिज लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड 1921। नेक्स्ट 398 क्वेश्चन, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? सुकुतु मेहता, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, विक्रम चंद्रा। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। कौन भैया? रस्किन बॉन्ड की एक मैंने और बताई थी, रूम ऑन द रूफ, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू अम्ब्रेला, रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 399, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज सब पीपल प्रॉब्लम्स पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन नीलकेणी, रतन टाटा, एन चंद्रशेखरन, नारायण मूर्ति।
ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। एन चंद्रशेखरन, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज द पीपल प्रॉब्लम्स पुस्तक के लेखक कौन है? एन चंद्रशेखरन। आज की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया है। क्वेश्चन नंबर 400, आज का 100वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। रिसेट रिगेनिंग इंडिया इकोनॉमिक लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? रिसेट रिगेनिंग इंडिया इकोनॉमिक लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सुकेतु मेहता, अभिजीत बनर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी, रघुराम राजन। कौन है भैया? सुब्रमण्यम स्वामी। क्या जाएगा? सुब्रमण्यम स्वामी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। टोटल 4 क्लासें हम लोग इस सीरीज की कर चुके हैं, जिसमें हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज को मिलाकर टोटल 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल, सीएचसीएल, सीपीओ, एमटीएस हर अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके अलावा भी ये अलग अलग एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल पे पहली बार आया है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।